हाय स्टूडेंट्स। आज मैं केमिस्ट्री के बारे में क्लास 10th चैप्टर 3 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो पहला लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। क्लास 10th जो है क्लास 10th सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। पहला लेक्चर है इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कार्बन के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। व्हाट इज़ कार्बन, कार्बन क्या है, और उसके बाद उसके कंपाउंड्स पे आएंगे। कार्बन जो है, कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन इज एन एलिमेंट। कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देखते हो, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें उसका एटॉमिक नंबर है 6। यानी 6 एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि इसमें जो प्रोटॉन्स है वो 6 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कार्बन में 6 है। इसी तरह कार्बन का जो न्यूट्रल एटम होगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो होंगे 6 प्रोटॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, मगर न्यूट्रल एटम में। तो ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल एटम। इन ए न्यूट्रल एटम ये होता है कार्बन। और जो कार्बन होता है ये होता है सेकेंड पीरियड पे ये पाया जाता है। सेकेंड पीरियड में ये आता है। सेकेंड पीरियड का मतलब क्या होता है, इसी तरह से हम समझेंगे कि इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो लास्ट शेल में जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेकेंड शेल में जाते हैं। यानी इसकी वैलेंस शेल सेकेंड शेल है। इसका मतलब सेकेंड शेल इसकी वैलेंस शेल है। तो मैं यहां पे बताऊं फिर से, कार्बन जो है वो सेकेंड पीरियड में हम पाते हैं। इट्स फाउंड इन सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड मीन्स दैट the last shell in which the accommodates in which the electrons are filled in carbon is second shell number 2, and that is known as valence shell. Or in other way we can say valence electrons are filled in second shell. तो वही हो गया फिर से सेकेंड पीरियड, मतलब दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले जो होते हैं वो फिल होते हैं। तो इसका मतलब ये सेकेंड पीरियड में पाया जाता है। उसके साथ साथ जो कार्बन होता है सेकेंड पीरियड के साथ साथ, अगर हम इसके ग्रुप नंबर पे जाएंगे, अगर हम इसके ग्रुप नंबर के बारे में बात करेंगे, इसका जो ग्रुप नंबर होता है, इसका ग्रुप नंबर होता है 14। ग्रुप नंबर होता है इसका 14।
कार्बन का ग्रुप नंबर होता है 14। यानी जो आप ग्रुप कैलकुलेट करते हो ग्रुप नंबर 1 वर्टिकल जो हमारे पास होते हैं कॉलम्स 1 2 3 4, इस तरह से 14 ग्रुप नंबर में आता है। आपको पता होगा कि हमारे पास होते हैं बोरान, पी मतलब वो एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, पी ब्लॉक की, बोरान, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये है वो एलिमेंट्स। यहाँ तक आते हैं डी ब्लॉक के 10 ग्रुप और एस ब्लॉक के 2 ग्रुप, 2 10 हो गए 12 13 और 14, तो 14 ग्रुप नंबर है इस कार्बन का। जो आज आप देखते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म, तो उसमें 14 इसका ग्रुप नंबर है। और इसके साथ साथ अगर आप इसको मेंडली पीरियोडिक टेबल में देखना चाहते हो तो वो आप देख भी सकते हो, ये ग्रुप 4, इसको इस तरह लिख सकते, उसमें क्लासिफिकेशन भी होती थी ए और बी, तो उसमें वो वहां पे पाया जाता था। तो ये जो कार्बन है इसका ये सेकंड पीरियड में पाया जाता है और इसका जो ग्रुप नंबर है वो है 14 ग्रुप नंबर है इसका। इसके ग्रुप में ये अपने ग्रुप में ये टॉप वाला एलिमेंट है, इसके नीचे बाकी भी एलिमेंट्स इसके आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन वगैरह, तो वो इसके बाकी एलिमेंट्स हैं। तो ये था लिटिल बिट अबाउट कार्बन, जो हमारे पास जो कार्बन होता है। अब हम ये जानेंगे कि कार्बन जो इसमें है इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, ये तो पता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, बाउंड होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि 9th में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा कि ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरह से न्यूक्लियस के अराउंड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पहले रदरफोर्ड ने दिया फिर बोहर वगैरह, तो वो आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा, लेकिन ये आपको मैं बताऊं यहाँ से, तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपके लिए आपके लेवल के हिसाब से कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल्स में होते हैं। किन में होते हैं? शेल्स में होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, वो किस किस शेल में और किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब वही थोड़ा सा जानेंगे इस कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं कि जो शेल्स होते हैं, पहली शेल हम लेते हैं के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसका ये शेल नंबर 1 है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4। ये भी पता होगा आपने कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that a shell can accommodate is given by formula 2n square, 2n square, where n is the principal quantum number, or I can say in simple words shell number। पहली शेल में आप डालो n इज इक्वल टू 1, वो बनेगा 1 स्क्वायर इंटू 2, वो हो गया 2, तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे। तो कार्बन के टोटल 6 है, कार्बन के टोटल 6 है, 6 में से 2 गए पहले वाली शेल में, फिर बचे 4। अब हम देखेंगे कि दूसरी में कितने आते हैं। हम जब देखते हैं n2 वैल्यू डालेंगे तो बनेगा 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर, वो क्या बनेगा? वो बनेगा 2 इंटू 4, वो तो इसमें आते हैं मैक्सिमम 8। लेकिन अगर हम यहाँ पे कार्बन को देखेंगे 6 है टोटल, 2 तो हमने दिए तो बचे 4, वो 4 हम इसमें डालेंगे, शेल में आएंगे 4। तो अगर आप शेल वाइज आप देखना चाहते हो तो पहली शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी शेल में आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये है सिंपलेस्ट, ये सिंपल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। अब यहां पे आपको ये चीज भी पता चलेगा कि पहली शेल तो इसकी पूरी है, पहली शेल तो इसकी कंप्लीट है, लेकिन दूसरी शेल की तरफ अगर हम देखेंगे, दूसरी जो शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यह हुआ कि इसमें ये जो शेल है ये कंप्लीट नहीं है, ये फुल्ली ऑक्यूपाइड नहीं है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 पेंडिंग, हम ये कह सकते हैं कि 4 इसमें और आ सकते हैं, वैकेंट 4 है ना, तो इसमें 4 आ सकते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है, लेकिन 4 इसमें तो
है, लेकिन 4 अभी इसमें और आने हैं, यानी कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है। अब इसके बाद, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह भी हम बताते हैं कि जो शेल होती है, शेल्स में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, शेल्स में होती है सब शेल्स। शेल्स में होती है सब शेल्स। सब शेल्स जो होती है वो होती है 4, S P D F। सब शेल का नाम SPGF। तो जो हमारे पास सब शेल्स है वो 4 है। एक का नाम है सब शेल, P सब शेल, D सब शेल और F सब शेल। अब इनमें S में एक ऑर्बिटल होती है, S में होती है एक ऑर्बिटल, P में होती है 3 ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं, ये शेल है, शेल में होती है सब शेल, सब शेल में होते हैं ऑर्बिटल्स। S में होती है एक ऑर्बिटल, P में होती है 3 ऑर्बिटल, D में होते हैं 5 ऑर्बिटल, F में होते हैं 7 ऑर्बिटल। अब हर एक इलेक्ट्रॉन में दो दो इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट, हर एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे टोटल S सब शेल में। एक ऑर्बिटल का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स टोटल, यहां पे 3 ऑर्बिटल का मतलब 2 2 और 2 हो गए 6, यानी 3 है, यहां पे 3 यहां पे ऑर्बिटल्स है, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 6। इसी तरह यहां पे आएंगे 10 और इस तरह यहां पे आएंगे 14। तो जो शेल होती है, शेल में उसमें अभी होती है सब शेल, सब शेल में होती है ऑर्बिटल्स, शेल सब शेल ऑर्बिटल्स। सब शेल SPGF, S में होती है एक ऑर्बिटल, P में होती है 3, D में होती है 5, F में होती है 7। तो ये है 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक में यहां पे 3 ऑर्बिटल को हो गए 6, यहां पे 5, 5 to 2 10, 7 to 2 14। तो दीज आर द नंबर ऑफ दैट कैन बी अकोमोडेटेड। अब ये तो आपको पता चला। अब इसी के हिसाब से, इस रेस्पेक्ट से हम देखेंगे कि जो कार्बन है हमारे पास, इसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस सबशेल के जो सबशेल और ऑर्बिटल जो हमने बनाए यहां पे, इस ऑर्बिटल डायग्राम के हिसाब से ऑर्बिटल में से किस तरह से यहां पे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। टोटल है 6, ये तो आपको पता ही है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 6। अब ये चीज समझो आप, ये दिमाग में रखना, ये आपको अपने जहन में रखना, क्योंकि मैं इसी पे फिर वापस आ जाऊंगा। अब देखो, मैं यहां पे लिखूंगा फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल का मतलब n इज इक्वल टू 1, यानी इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वो लैंग्वेज केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, लेकिन आप समझो कि इसको बोलते हैं शेल नंबर 1। वो बताऊंगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कंसेप्ट आपको अभी नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि दिस मीन शेल नंबर 1 आपके लिए, है ना। तो फर्स्ट शेल, शेल नंबर 1, इसमें होता है सिर्फ s ऑर्बिटल। अब होती है सेकेंड शेल। सेकेंड शेल में होता है 2, इसमें होते हैं SB और PB। थर्ड में इसमें होते हैं SB, PB और DB। शाबाश, अब आपको पता चल ही गया। n इज इक्वल टू 4 में क्या होगा फिर, SB, PB, DB और FB, है ना। ये तो आपको पता चला। S होता है इसमें SP, इसमें SPD, इसमें SPD और F। ये है जो शेल्स, जो सब शेल्स किसमें। इससे आपको ये भी पता चला, शेल नंबर 1 सब शेल 1, शेल नंबर 2 सब शेल 2, शेल नंबर 3 सब शेल 3, शेल नंबर 4 सब शेल 4। ये तो आपको अपने लिए याद रखना है। अब सपोज करो इलेक्ट्रॉन्स इस वाले शेल S में है, इस वाले S में है। जो इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स में प्रेजेंट होते हैं वो हम ऊपर लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में, सुपरस्क्रिप्ट ऊपर, जिस तरह पावर लिखते हैं। जैसे S, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो मैं इस तरह लिखूंगा S2 का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सपोज करो मैं फिर से लिखूंगा P2, इसका मतलब P में 2 इलेक्ट्रॉन, या मैं लिखूंगा P4, P में 4 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये होता है। तो इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट में हम नंबर लिखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें आए हैं। अब मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊंगा, मैं आपको बोलूंगा कि S में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मेरे जहन में यह है कि खुद ही मैंने आपको थर्ड
जो शेल है इसका s दिया, तो लेकिन मैंने सिर्फ इतना लिखा s पावर, यानी s पावर 2 का मतलब s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये s जो है थ्री का थर्ड शेल का s है? तो इसीलिए जो हम सबशेल लिखते हैं इसके आगे हमेशा इट इज ऑलवेज प्रेसिडेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी बाय शेल नंबर। अगर यहां पे 3 है तो इससे पहले मैं लिखूंगा 3, इस तरह 3s2, इसका मतलब थर्ड शेल की s, थर्ड शेल की s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको यह भी पता चलेगा अगर मैं लिखूंगा 1s तो पहली शेल की s, 2s दूसरी शेल की s सब शेल, 3s 4s 5s तो 1s 2s 3s 4s। ठीक, ये क्या हो गया फिर 2p 3p 4p 3d 4d 4f, तो ये हम इसको डिनोट करते हैं। अब आते हैं जो ये इलेक्ट्रॉन इसमें कितने कितने अकोमोडेट होते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि कार में किस तरह से कार्बन में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब हम आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन के ऊपर, जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन में हम क्या पढ़ते हैं, देखो वही वाली K L M N, इसमें 2 इसमें 4। अब आपको पता है यह है 1, यह है 2, यह है 3, यह है 4। यह भी पता है आपको 1 में होता है सिर्फ 1s, 2 में होता है 2s और 2p, 3 में होता है 3s 3p 3d, 4 में 4p 4d 4 है ना। अब लेकिन मुझे यह भी पता है कि s में 2 आते हैं तो s में ये आएगा 1s2, क्या आएगा ये 1s2, वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास 4 आते हैं, s में भी 2 ही चले जाएंगे तो आएगा 2s2, यानी पहली वाली s में 2 दूसरी वाली s में 2, फिर 2p। अब कितने बचे टोटल, कितने हैं 6, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6। जब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मतलब 2 + 2 हो गया 4, तो बचे 2। तो यहां पे इस तरह ये बनेगी कार्बन की इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p2, ये बनेगी कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी पहली वाली s में 2, दूसरी शेल की s में 2, तीसरी वाली जो p है वो दूसरी शेल की जो p है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इस तरह से अकोमोडेट होगी कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये है लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट कार्बन। कार्बन क्या होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पीरियड क्या है, ग्रुप नंबर क्या है, और किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आगे जाके हम जब पढ़ेंगे कार्बन और कंपाउंड्स के बारे में, वहां पे हमें बहुत ज्यादा इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं ये बता रहा हूं। एक और चीज यहां पे बताऊंगा था कि कार्बन को यहां पे देखो आप 4 इलेक्ट्रॉन है दूसरी शेल में, यानी दिस इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, ये पूरी तरह से फिल्ड नहीं है। इसको कंप्लीटली फिल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर यहां पे देखेंगे ये भी कंप्लीट, क्योंकि s में टोटल 2 आते हैं, s में 2 तो वो 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि p में टोटल 6 आते हैं, है ना, वो बताया था। तो यहां पे वो इस वाले p को वो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके ये p सब शेल कंप्लीट हो जाएगी और ये दोनों शेल, पहली शेल और दूसरी, जाके हम बोलेंगे कि इसमें 2 इसमें 8। जब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको बोलते हैं नोबल इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन। आपको वो अभी जाने की जरूरत नहीं है, आप फिलहाल ये याद रखो यहां तक, ये इलेक्ट्रॉनिक कार्बन। थैंक यू।